हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। आज की कहानी है देवरानी ने समझा जेठानी को बेवकूफ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीता बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी सुरभि के लिए कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की रस्से वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू का हलवा थाल में सजाकर उनके कमरे में पहुंची। मगर उनके कानों ने जो सुना उसे सुनकर कमरे की दहलीज पार न कर पाई। माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। मेरा मन था व्रत का खाना खाने को, जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो वह तुरंत व्रत की थाली बनाने में जुट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्की की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था। आपको तो पता ही है कि मैं यह सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे हींग आती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। सच, ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। वह तो बड़े हो या छोटे बच्चे सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं। फिर चाहे उनके लिए रसोई में खड़े खड़े उनकी टांग ही क्यों न टूट जाए। बीमार हो जाती हैं फिर भी दवा खाकर काम करती हैं, और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखती हैं। कभी उनसे ठीक से बात भी नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बना कर रखती हैं। वजह है माँ, तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी, और पिछली बार लिफाफे, और पिछली बार जो पग फेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी, उनका गुणगान तो पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में किया। उन्होंने कहा मेरी छोटी बहू के बराबर दूसरी नहीं मिलेगी। स्पीकर ऑन था। उधर से आवाज आई, फिर तो तू ऐसी जेठानी से बना कर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने पर पिघल जाए। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, तेरी उतरन से ही खुश रहेगी और तेरा काम भी बिना कहे कर दिया करेगी। जैसा तू बता रही है, अगर इतनी बेवकूफ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा। मेरी बेटी राज करेगी, उस घर में राज। ऐसा बोलने वाली और कोई नहीं सुरभि की माँ थी। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ, वही लोग उसे मेरी मजबूरी समझ उसका फायदा उठाते हैं। इस घर में आए 3 साल हो गए। सोचा था अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी। सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी। मगर उसका आगे आगे सारा काम करने की वजह से उसे बेवकूफ समझने लगे। सास ससुर ने जहाँ सेवका, वहीं देवर ने उसे नौकरानी बना दिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन किया। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं है तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूंगी और अपना सुख दुख बांट लूंगी। मगर उसके घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते। बात बात पर उसकी तुलना करते हैं। देवर किसी काम से हाथ लगाने नहीं देते। 2 महीने हो गए, सुरभि ने रसोई के दर्शन नहीं किए। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता है तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोल उनसे अपना काम निकलवा लेती है। वह भी मत बावरी बावरी सी प्यार के 2 बोल सुनते ही पिघल जाती है और अपनी छोटी बहन समझ उसके हर काम को बिना वक्त गंवाए कर देती है। आज भी वही हुआ। पूरी रसोई बन चुकी थी, मगर उसके कहने पर दोबारा सफाई कर व्रत का खाना बनाया। फिर जो जरूरी नहीं था, मगर उसका मन रखने के लिए नीता ने इतनी मेहनत करने से गुरेज नहीं किया। साथ में सुरभि को अच्छे से पता था सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही हैं। उनके लिए भी नाश्ते में समोसा पकोड़े तैयार करने थे। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। मगर अब और आखिर नहीं। मैं कितना सहूंगी, कब तक दबती रहूंगी? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ।
तो जो सम्मान छोटी बहू को दिया जाता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोच थाली लेकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद सुरभि इठलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा आप कमरे में लेकर आएंगी। सुरभि, आज अचानक 2 महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया? आज तक तो तुमने व्रत नहीं किया। नीता ने सवाल दागा। सुरभि सकपकाते हुए बोली, भाभी जी, वो तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना? सुरभि सिर झुकाए खड़ी थी। सुनो, आइंदा मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। दूसरा, व्रत का सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लो, और आज से दोपहर का खाना मैं, रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारी मेहंदी को पूरी तरह उतर चुकी है। अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। नीता को जोर से बोलता हुआ देख छोटा बेटा गौरव और सास सविता जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छुटकी से बात करने का? बेचारी नई है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? जैसा होता चला आया है वैसा ही होता रहेगा। हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। बोल सर से सर का पल्लू ठीक करने लगी। माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हैं, और सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 3 सालों से इस घर का सारा काम करती आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, और हम दोनों को काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। इसलिए आज शाम के चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था सुरभि करेगी और हर रोज करेगी। सविता जी ने देखा, बेटा सौरभ अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है तेरी पत्नी को कैसा मुंह खोले खड़ी है, मुझसे जबान चलाती है, घर के नियम कायदे कानून बदलने चली है। समझा ले, वरना 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इसे घर से बाहर निकालने में। फिर जाए अपने मैके, मुझे परवाह नहीं। एक लंबी सांस भरते हुए सौरभ बोला, वैसे नीता का एक एक शब्द सही है। जब नीता और सुरभि दोनों ही इस घर की बहू हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है, तो फिर लड़ाई किस बात की? बांट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और फिर इतने सालों से नीता ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात नहीं मान सकती? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा जैसा आप मेरे अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती हैं वैसा ही आप अपनी बहुओं के बीच भी रखती हैं। अपने बड़े बेटे सौरभ की बात सुन सविता जी का मुंह खुला रह गया। इतने सालों बाद बेटे ने अपनी दिल की बात कही, और गलत भी कहा थी। जहां एक तरफ सौरभ पर उन्होंने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं गौरव को अपने मन की करने की छूट दे रखी थी। जहां सौरभ अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वहीं गौरव अपना बिजनेस करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता। फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज सविता जी वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच कर रही थी, जो कि पूरी तरह गलत था, जिसका नाजायज फायदा कहीं ना कहीं गौरव और सुरभि दोनों उठा रहे थे। तब सविता जी बोली, जैसा होता चला आ रहा है वैसे उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा। सुरभि, आज से तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, और अब से सौरभ गौरव दोनों घर के खर्च आधे आधे बांटेंगे। जो भूल मुझसे हुई अब उसे सुधारूंगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे प्रश्न से डरने की बजाय परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत अपने अंदर लाइए, देखिएगा बदलाव जरूर आएगा। और कहानी यहीं तक। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।